क्लास में हम आप लोग को होमवर्क दिए थे। यह क्या है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी का क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट पार्ट 2 है। हम एक क्वेश्चन आप फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या दिखाना है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं है, या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। क्वेश्चन हमको दे रहा है, क्वेश्चन प्रूव दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स इक्वल्स टू एन बाई एक्स प्लस एन। सीक्वेंस हमको दे दिया एफ एन एक्स, सीक्वेंस का nth टर्म क्या दे दिया? एन प्लस एक्स, एन बाई एक्स प्लस एन। यह मेरा nth टर्म दे दिया। अब बोल रहा है क्या कि यह इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। कहाँ पे? इंटरवल 0 से 1 में। 0 से 1 में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट यह नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कहाँ? 0 से इंफिनिटी में। क्या? 0 से इंफिनिटी में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, बट 0 से 1 में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट निकालते हैं। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट निकालने के लिए क्या होता है? मॉड एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या निकालता है? लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। यह हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए? गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है? एफ एन एक्स इक्वल टू एन बाई एक्स प्लस एन। जब लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? एन बट्टा एक्स प्लस एन। अब देखो ऊपर में 1 डिग्री और नीचे में भी 1 डिग्री। कोफिशिएंट क्या है? डिग्री सेम है। कोफिशिएंट क्या है? एन का 1 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा लिमिट का? डायरेक्ट देख के बता दोगे 1 होगा। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कॉमन किए तो ऊपर में एन कट गया, एक्स बटा एन प्लस 1। एक्स बटा एन के जगह पे इन्फिनिटिव, तो एक्स बटा इन्फिनिटिव 0, 1 बटा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। लिमिट का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम निकालेंगे फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। कहाँ पे? 0 से a ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव एफ एन एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव n बाई एक्स प्लस एन इक्वल टू 1। अब इसका n एप्सिलॉन डेल डिफिनीशन लिख दिए। तो n ग्रेटर देन m, दिस इम्प्लाई दैट n बटा एक्स प्लस एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको n के टर्म में लिखेंगे। क्या? n को n ग्रेटर देन m और इधर x और एप्सिलॉन के टर्म में लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिए, एलसीएम लेते क्या होगा? n माइनस एक्स माइनस एन बट्टा एक्स प्लस एन लेस देन एप्सिलॉन, माइनस एक्स, एन से एन कट गया, माइनस एक्स मॉड मॉड एक्स प्लस एन लेस देन एप्सिलॉन। क्या गया? मॉड मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स होता है। यह मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तो मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन मॉड एक्स प्लस एन। अब इधर एक्स है, इधर एक्स है, एक तरफ एक्स वाला टर्म कर लेते हैं। मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन, एक मॉड एक्स प्लस एप्सिलॉन मॉड एन। मॉड एक्स लेस देन मॉड एक्स प्लस एप्सिलॉन एन। एन एक नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या होगा? एन ही होगा। तो क्या हो गया? एन एक्स, या मॉड एक्स को हम लिख दिए एक्स, मॉड एक्स को लिख दिए एक्स, हम लिख दिए एक्स लेस देन एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एन। अब देखिए यह एक्स है, यह एक्स है। अब क्या कीजिए? इसको हम लोग क्या किए? इस साइड लिए एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन हो गया क्या? एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स। एप्सिलॉन को इधर लिया है, क्या हो गया? एन ग्रेटर देन एक्स एप्सिलॉन माइनस 1 बाई एप्सिलॉन। अब देख लीजिए, अगर n टेंस टू इन्फिनिटिव है, अगर x टेंस टू इन्फिनिटिव है तो देन n टेंस टू इन्फिनिटिव होगा। तो बट यह इन्फिनिटिव नॉट लाइज इन क्या? 0 से k, जो भी इंटरवल था, या 0 से a लिए या 0 से k लीजिए, यह क्या इंटरवल में लाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक k जो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कोई एक फाइनाइट नंबर है। क्या है? फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है। तो अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट अगर हम लेते हैं तो यह इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। बट x का वैल्यू हम कोई k ले लेंगे, फाइनाइट नंबर ले लेंगे, तो यह देखिए टोटल फाइनाइट नंबर क्या होगा? फाइनाइट नंबर से बड़ा होगा n, तो n ग्रेटर देन फाइनाइट नंबर। तो क्या हो जाएगा? गिवन f1 x इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट इन कहाँ पे?
जीरो से कोई भी नंबर लेंगे, जीरो लेंगे तो यह क्या होगा, जीरो जो होगा n से छोटा होगा। के लेंगे, ये फाइनाइट नंबर है, वह n से छोटा हो सकता है। बट इन्फिनिटिव कभी भी n ग्रेटर देन इन्फिनिटिव कभी भी ऐसा लिख सकते हो, कभी भी एग्जिस्ट होगा इन्फिनिटिव? कभी भी इन्फिनिटिव से कोई नंबर हो सकता है बड़ा? नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, इसीलिए यह जीरो से इन्फिनिटिव में यह इंटरवल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। बट जीरो से के बीच में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो जीरो से के बीच में है, तो यहाँ पे के लिख दो क्वेश्चन में, जीरो से के, क्या, जीरो से के लिख दो। तो जीरो से के बीच में यह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इंटरवल यहाँ से निकलता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ के बीच में यह क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। पावरफुल है, अपने आप में यह बहुत समझता है। क्या इन्फॉर्म कन्वर्जेंसी के होता है कि हम तो आएंगे ही एग्जाम में, हर हाल में आएंगे, या जैसे पूछो, इधर से पूछो या उधर से पूछो, हम तो आएंगे ही। हाँ, यह कहता है स्टेट एंड प्रूफ कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, उसको दिखाना है क्या है कि अगर वह कौची जनरल प्रिंसिपल, अगर कौची सीक्वेंस है तो वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा, अगर वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है तो कौची सीक्वेंस को होल्ड करेगा, यह कहता है। अब यह रियल एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी में भी पढ़ चुके हैं, और पीजी के बच्चा से भी पूछेगा तो उसके लिए भी यह वीवीआई है। तो यह अपने आप को शेर समझता है, मतलब ये सोचता है क्या कि कहीं का कुछ भी हो, मतलब सबका राजा तो हम ही है, हम ही तो आएंगे ही, या कोई भी क्लास में आप जाइए पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कोची फिजिक्स में भी हम फर्स्ट बार नाम सुने थे कोची का, तो सब रुचि रुचि बोलने लगा था। चलो, लेट इसका स्टेटमेंट क्या है वह देख लो। स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ एन एक्स इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट एम सच दैट mod f of n plus p minus f of n लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ n ग्रेटर देन m हो, और p क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। यही ना कूची सीक्वेंस है, यही ना कूची सीक्वेंस है। अगर फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वह कूची सीक्वेंस को होल्ड करेगा, अगर कूची सीक्वेंस को होल्ड करता है तो वह फंक्शन जो सीक्वेंस होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कंडीशन इज नेसेसरी लेके चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं क्या, कि लेट एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो बी वांट टू शो दैट मॉड एफ ऑफ एन प्लस पी माइनस एफ ऑफ एन लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वह कौची सीक्वेंस होगा, जो एफ एन एक्स अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एफ एन एक्स जो होगा वह यूनिफॉर्मली कौची सीक्वेंस को होल्ड करेगा। और इसके उल्टा कंडीशन इज सफिशिएंट में चलेंगे, अगर कौची सीक्वेंस होल्ड कर रहा है तो वह एफ एन एक्स फंक्शन जो होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। यह हमको प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है मतलब क्या, कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यही ना होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का डिफिनीशन। बोलो, होता है ना यही, यही होता है। तो हम लेके चलते हैं एफ एन एक्स, क्या एफ एन क्या है, इज द इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। लेट एफ एन इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कहाँ पे, एफ पे। द लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन इक्वल टू एफ। अगर एक्स मन है देना तो दे दो, अगर नहीं मन है तो नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं है। तो एन इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन क्या हो जाएगा, एन ग्रेटर देन एम, दिस इंप्लाई दैट मॉड एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यह बात को याद रखना, फर्स्ट बार हम बताए थे अगर फंक्शन एफ एन एक्स, अगर एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो देखो एफ वन एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ टू एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ थ्री एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, एफ एन एक्स का लिमिट भी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ एन प्लस पी भी का भी लिमिट क्या होगा, सारा सीक्वेंस जो होगा वह सारा का लिमिट क्या होगा, एक ही होगा, बताए थे ना फर्स्ट क्लास में। यही लॉजिक है बस इनफॉर्मली कन्वर्जेंट का। तो
अब हम क्या करते हैं, तो एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ ऑफ एफ, तो एफ एन प्लस पी का भी लिमिट क्या होगा, एफ पर जाएगा, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो इसका लिमिट भी क्या होगा, एफ पे होगा। मतलब क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, यह हो गया, तो यह इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, यह प्रूव करना है ना, यह लेके चलते हैं, मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ माइनस एफ एन, एफ नहीं एफ एन लेके चलो, याद रखना, मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन। अब एफ एन लेके चलेंगे, वहां पे नहीं, वो लाइन को छोड़ दो, एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन लेके चलेंगे। अब उसमें क्या किए, जोड़ दिए, एक माइनस एफ को जोड़े और एक प्लस एफ को जोड़ दिए, तो मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ एन, मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर होता है। तो देखिए इस दोनों को अलग अलग कर लिए, तो मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ प्लस मॉड एफ माइनस एफ एन, मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू होता है मॉड वाई माइनस एक्स के। यह होता है क्यों, क्योंकि मॉड एक्स माइनस वाई है, इसको लिख सकते हैं मॉड माइनस मॉड वाई माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो मॉड माइनस एक्स बराबर बोले थे ना, मॉड एक्स होता है तो मॉड वाई माइनस एक्स, तो इसी चीज को हम उल्टा कर दिए, तो लेस देन मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ प्लस मॉड एफ एन माइनस पी। इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन 2 से एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन आएगा। तो मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन एप्सिलॉन। यह क्या है, ऊंची सीक्वेंस है, एफ एन इज ऊंची सीक्वेंस। आया समझ में, बोलिए। कंडीशन आर, हाँ कंडीशन आर सफिशिएंट में चलते हैं, यह बहुत अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन बैंक किसी के पास है तो उठा के देख लीजिए, 10 साल में जरूर इस 6 बार पूछ दिया होगा, 6 क्या 7 बार पूछ दिया होगा, देख लीजिए संदीप, आप देखिए उसमें। लेट एफ एन इज ऊंची सीक्वेंस है, वी वांट टू शो दैट एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, प्रूव करना है, मतलब कि हमको प्रूव करना है अगर एफ एन मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन है, तो पुट कर देना है, दिखा देना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ, यह पुट हमको यह दिखाना है। तो एफ एन इज क्या, कुछ सीक्वेंस है, कुछ सीक्वेंस है मतलब क्या, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉड एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन। अब मॉड का प्रॉपर्टी तोड़ दिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको हम क्या किए, प्लस एफ एन को इस साइड लिया है, मतलब दोनों तरफ जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो एफ एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एन प्लस पी लेस देन एफ एन प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए एन इज फिक्स है तो पी टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट कहाँ था, इसका लिमिट कुछ ही सीक्वेंस है, तो यह कहाँ पे जा रहा था, एफ पे जा रहा था, कहाँ पे जा रहा था, एफ एन प्लस पी का लिमिट एफ पे जा रहा था, तो सच डेट एफ एन प्लस पी टेंस टू एफ, तो एफ एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ लेस देन एफ एन प्लस एप्सिलॉन। अब फिर सब में हम क्या किए, एफ एन को घटा दिए, माइनस एफ एन, सबको एफ एन को घटा दिए, जब एफ एन को घटा दिए तो क्या बचा, लेस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन, फिर से इसको मॉड में लिख दिए, तो मॉड एफ माइनस एफ एन लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड माइनस एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्सिलॉन। यह क्या है, यह लिखा हुआ है एप्सिलॉन डेल डिफिनिशन, एप्सिलॉन डेल डिफिनिशन क्या, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ आ गया, यही ना यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। आया समझ में।